हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश में यूपीएसएसएससी द्वारा जो आपके पीईटी की एग्ज़ाम 2022 में आयोजित करवाई गई है, इसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी की है उत्तर कुंजी मास्टर सेट के साथ में। इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे 15 अक्टूबर को जो प्रथम पारी का जो पेपर हुआ है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही बाकी 3 शिफ्ट का भी देखना चाहते हैं पेपर्स। 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 3 शिफ्ट के बाकी के पेपर्स के लिंक मैंने नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग आ जाएगा इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पिय पियदस्सी भी था? मौर्य सम्राट अशोक आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संगमरमर पर्व पियत्रा ड्यूरा पितरा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ई का काम डैश के समय में बहुत हुआ? शाहजहां के समय में बहुत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। सातवां प्रश्न है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों का पुरुषों तक दायित्व सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है नौवां। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपीएसएसएससी 15 अक्टूबर की ऑफिशियल आंसर की है फर्स्ट शिफ्ट की। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ऑप्शन इसमें जो आपके दिया गया था सही उत्तर वो है सुभाष चंद्र बोस ने। 11वां क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? तिब्बत और नेपाल के बीच में। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वां। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डैश आगे है? 5.5 घंटे। ठीक है, 5 सही 1/2 घंटा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है 16वें में कहा गया है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से होती है? प्राथमिक क्षेत्र से होती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यह सभी वाला ऑप्शन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके किया गया है? वैधानिक निगम आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 21वें पर। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होती है। अगला क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? 124। अगला क्वेश्चन है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस आ जाएगी इसमें। 28 नंबर पर आ जाते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है? नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 5.21 गुणा 6.32 माइनस 2.92 बराबर कितना होगा? 30 आ जाएगा इसका सही उत्तर, 30। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन में है 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 100 आ जाएगा इसमें 100। 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 20% व्यक्ति। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पाँचों परिणाम कितना होगा? 50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रूट में दिया हुआ है 29.8116 प्लस रूट में है 74.46 बराबर कितना हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा इसका 14.26। ठीक है, 14.26। अगला क्वेश्चन है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अवलंब, अविलंब और अधर विलोकित। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी और भवानी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 39। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं? नूतन और पुरातन। नूतन और पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। इंग्लिश से संबंधित पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है वास कार्लोइन इज ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। नो, इसका उत्तर आ जाएगा नो। वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्टियल। इसमें आ जाएगा इनकम्प्लीट। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। इसका आ जाएगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो यहाँ पर आपके 45 में प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसमें आ जाएगा लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 47। असंगत अलग कार्य हैं, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा 100। 100 जो है वो असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 49 पर। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं। इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों की परवाह किए बिना कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपके जो उत्तर आ जाएगा इसमें आपके उत्तर जो बताया गया है वो नन ऑफ दीज बताया गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं 50 में कहा गया है द नॉर्मल, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा TBGRFH। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो इसमें उत्तर आ जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन ने। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 55 में कहा गया है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, उत्तर आ जाएगा इसमें स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार
अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, इसमें आ जाएगा स्काई लाइट। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। 58 निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए E14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश आ जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन है 64। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 67। कहा गया है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 69। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हिंदी से संबंधित आपके ये अनुच्छेद दिया हुआ है। 71 से 75 के बीच हमें इसका उपयोग करना है। 71 में है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ी की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसका सही उत्तर यही होगा, जैसा कि बोर्ड ने बताया है इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 73 में कहा गया है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? उत्तर आ जाएगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 74 प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका उत्तर आ जाएगा साहित्य और समाज। अगला क्वेश्चन 75 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? 75 में आ जाएगा साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। आगे फिर से पैसेज है 76 से 80 के बीच। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं। कहा गया है जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 81 से 85 आपके दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में संबंधित प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 81 नंबर के प्रश्न में कहा गया है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? 26.66 लाख। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.06%। 0.6%। 83 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? 68.33%। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? 738.44 लाख। 85 में कहा गया है इन सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? 109 अनुपात 100
51 आ जाएगा। 86 से 90, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। 86 में कहा गया है 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 25:36। 87 में कहा गया है ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदुओं की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर ज्ञात कीजिए। 0 घंटा। 88 में कहा गया है दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात कितना है? 56.56:99 आ जाएगा इसका सही उत्तर। 89, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी कार ए और बी द्वारा क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर कितना होगा? 61 किलोमीटर घंटा। अगला क्वेश्चन है 90, 10 दिनों में टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है? 18:25। अगला क्वेश्चन आ जाता है 91 से 95 आपके निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें और 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। 91 में कहा गया है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? किस वर्ष में अधिकतम है? और 92 में आ जाएगा 2002 में अधिक है। ठीक है, 2002 में। 93 पर आ जाते हैं 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 1%। अगला क्वेश्चन आ जाता है 94, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? 96.15%। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 9/13। 96 से 100 दंड आरेख से संबंधित प्रश्न है, इसका अध्ययन करना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 96 में कहा गया है 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 20% आ जाएगा। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के दौरान उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 2017 है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। 137.5%। 99 पर आ जाते हैं पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017 है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 4 आ जाएगा इसका सही उत्तर।